द लॉर्ड के एक नए शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर जावेद रऊफ और आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का 8th सीजन, जो कि बिलखुसूस आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप जान सके कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है ताकि जब वो आए दुल्हन को लेने के लिए तो आप सब लोग बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके और उस बड़ी ज़ियाफ़त में शामिल हो सके जो आसमानों पे आपके लिए तैयार की गई है। खुदावंद की तारीफ़ हो। एंड टाइम प्रोग्राम के लिए इसका ख़ास मकसद जो है कलीसिया को वार्न करना, कलीसिया को तैयार करना, कलीसिया को मजबूत करना और इक्विप करना, जगाना, ताकि हम सब यीशु मसीह की उस आमद में शरीक हो सके और रैप्चर में शामिल होकर मसीह यीशु के साथ हमेशा तक 1000 साल बादशाही करने के बाद अब्दी मकामों में उसके साथ हमेशा सुकूनत करते रहें। और आज जो हमारा उन्वान है वो बड़ा खूबसूरत है। मुकाशवा की किताब में 7 चिरागदानों का जिक्र है जो कि सोने के 7 चिरागदान है। आज उनके हवाले से हम बहुत कुछ सीखेंगे कि वो क्या है, उनका मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है और आज के दौर में हम सोने के वो 7 चिरागदान कहाँ कहाँ देख सकते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। आज मेरे साथ शामिल एक गुफ्तगू है खुदा के खादम, गुड न्यूज़ मिनिस्ट्रीज से जिनका ताल्लुक है और खुदा के अजीम खादम है। बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं, बहुत सारे किताबों का तर्जुमा भी कर चुके हैं। एक अच्छे टीचर, खुदा के खादम पास्टर रियाज सादक, जो कि किसी तारीफ के मुताबिक नहीं। वेलकम इन द शो सर। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो आपके लिए। आप एक अरसा दराज से खिदमत में हैं और आपकी खिदमत जो है वो खुदा के जलाल का बायस है और आप बहुत जांफशानी से खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, बहुत लो प्रोफाइल होकर खिदमत कर रहे हैं और खुदा के जलाल का बायस है। भाई साहब, ये जो 8वां सीज़न है हमने स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया है ताकि कलीसिया को जो है वो जगाया जा सके, जो सोए हुए हैं उनको उठा दें ताकि दुल्हन तैयार हो। दुल्हा आने वाला है, आमीन, और उस अजीम ज़ियाफ़त में जाने के लिए मुकाशवा की स्टडीज़ कर रहे हैं और 7 चिरागदानों का जिक्र मुकाशवा की किताब के पहले अबवाब में मौजूद है और बाद में भी है। थोड़ा सा एलेबरेट करें कि ये सोने के चिरागदान हैं क्या और ये चिरागदान ही क्यों हैं, इसके पीछे भी क्या पर्पज़ है। ये 7 चिरागदान जो है ये यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है और दुनियावी तौर से रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह का कज़न भी है और सिर्फ एक अकेला यूहन्ना ही है जो अभी तक शहीद नहीं हुआ, बाकी शहीद हो चुके थे और खैर ये बाद में भी शहीद नहीं हुए और ये इन्होंने अपनी तबई मौत उन्होंने पाई। तो इन्होंने खुदा उन्हें पतमस के जजीरे में ले गया और वहाँ जो रोया में उन्होंने पहली चीज़ देखी। तो मैं ये कह रहा था कि यूहन्ना ने जो पहली रोया देखी है, उस पहली रोया में जो पहला मंजर उसने देखा है वो है 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड्स, सोने के 7 चिरागदान। और ये बात जो लिखी है मुकाशवा के पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत में। और ये जो सोने के 7 चिरागदान हैं ये अब ये कोई मिस्ट्री या भेद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि खुद मुकाशवा के राइटर ने, असल में राइटर तो रूहुल कुदस है, तो राइटर ने ये बात पहले से बयान कर दी है कि ये क्या है। 20वीं आयत में लिखा है ये सोने के 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। और जो मैं जिस बात पे गौर कर रहा था वहाँ 7 कलीसियाओं का जिक्र शुरू में आया है और उनके नाम भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है 20वीं आयत में वो ये है कि ये सोने के 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। वो 7 स्पेसिफिक कलीसियाएं, वो भी 7 की वजह से कंप्लीटनेस को शो करती हैं, लेकिन यहाँ चूँकि 7 का वर्ड नहीं आया तो ये आलमगीर कलीसिया के लिए ये लफ्ज़ आए हैं कि वो 7 सोने के चिरागदान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर सोने के क्यों, चांदी के क्यों नहीं, ये भी ये एक सवाल है। हाँ जी, कि सोने के चिरागदान, सोने के गोल्ड एक नहायत कीमती मेटल है और शादी ब्याह में तो ख़ासतौर से हमारे मुआशरे में तो सोने के बगैर शादी नहीं है। 2 लाख का अगर दुल्हन ने लहंगा पहना है तो उसके ऊपर 4-5 लाख बल्कि 20 लाख का सोना भी होता है। सोना एक कीमती चीज़ है
और दुल्हन की सजावट के लिए है, और कीमती धात है, और रॉयल्टी को भी शो करता रॉयल्टी को भी शो करता है, पाकीज़गी को भी शो करता है, खालिसपन को भी शो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो बात करूँगा वो ये है उसका गिरां कदर होना, कीमती होना। तो कलीसिया, पहली बात तो सोने के चिरागदान कलीसियाएं हैं और कीमती हैं क्योंकि लहू से खरीदे गए हैं। पहले पतरस के पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में हमें मिलता है कि हमारी खलासी, हमारी रिडेम्पशन जो है वो दुनियावी तौर से सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि उससे भी कीमती। लेकिन सोने का इसलिए देखा गया कि उस ज़माने में ये कीमती तरीन धात थी। और यहाँ लिखा है कि हमारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से हुई है। हालेलुया। और इसका मतलब है कि यीशु का लहू जो है वो सोने से ज़्यादा कीमती है। और जब हमारा खरीदार यीशु जो है उसने हमें खरीद लिया है अपने लहू से, इसलिए हम कीमती हैं। बेशक बेशक। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये कीमती दहात है जो शो करती है कि हम लहू से, कीमती लहू से खरीदे गए हैं। अब बात यह है कि ये 7 कलीसियाएं हैं जिनके लिए कहा गया, और मैंने कहा कि वहाँ लिखा है कलीसियाएं। तो लफ्ज़ कलीसिया जो है वो ग्रीक वर्ड इसके लिए जो है एक्लेसिया, इसके जो मानी हैं वो सिंपली हैं कॉल्ड आउट। लेकिन मैं उसके मानी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये कहूँगा कॉल्ड आउट या चोजन अप, या वो लोग जो चुनिंदे हुए हैं, चोजन वन। और इसके मानी हैं बुलाए हुए उर्दू में। दरअसल कलीसिया बुलाई गई है दुनिया में से। कलीसिया दुनिया में थी लेकिन वो कलीसिया नहीं थी। हम मिक्सअप लोग थे, दुनिया में रहते थे और हमें दुनिया में से अलहदा किया गया है। और एक्लेसिया का मतलब ये है असेंबली ऑफ बिलीवर्स, दोज हु हैव पिक्ड अप, दोज हु हैव कॉल्ड आउट, या जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुन के, रूहुल कुदस की आवाज़ को सुन के अपने आप को रूहुल कुदस के ताबे करके यीशु मसीह की कलीसिया में, उसके बदन में शामिल हुए। तो गोया कलीसिया जो है द असेंबली ऑफ बिलीवर। कलीसिया, मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो होली पेंटिकॉस्टल कलीसिया है या गुड न्यूज़ कलीसिया है या अल्फा ओमेगा कलीसिया है। कलीसिया का मतलब है ऑल दोज हु हैव बीन कॉल्ड। और हम सब जो लहू से खरीदे हुए हैं, हम एक कलीसिया, एक जमात है। और कलीसिया, एक और बात यह है कि कलीसिया जो है इट्स नॉट अ बिल्डिंग। कलीसिया मसीह का बदन है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। वो जो एक बिल्डिंग में या बिल्डिंग के बगैर भी, सड़क पे भी, किसी टेंट में भी, किसी कब्रिस्तान के किसी कोने में बैठ के, एनीवेयर, जब ईमानदारों की जमात कहीं जमा होकर इबादत करती है और एक मुनज़्ज़म अदारे के तौर पे मसीह का बदन है, दैट इज़ द चर्च। तो अब मैं बात करूंगा कि कलीसिया जो है, मैं अमूमन कहता हूं कि जी मैंने गुड न्यूज़ चर्च को कायम किया, और कई और पासवान भी जिन्होंने चर्च प्लांट की है वो ये कहते हैं जी ए कलीसिया मैं कायम की है। दरअसल जो कलीसिया का मेकर है, बिल्डर है, ही हिमसेल्फ इज द क्राइस्ट। क्योंकि मत्ती की इंजील के 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है आई विल बिल्ड माई चर्च। तो हम तो मजदूर हैं। ये मुकाशवा, सॉरी, इमाल की किताब के 20वें बाब की 28वीं आयत में तो लिखा है कि हमें मुकर्रर किया गया है उस गले की पासमानी के लिए जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। तो हम तो काम करने वाले मजदूर हैं। सारा जलाल यीशु को मिले, वो अलहदा बात है कि खुदावंद ने हमें प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मेकर, बानी, ऑथर, ही इज हिमसेल्फ द क्राइस्ट। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो सोने के चिरागदान का जो बानी है वो यीशु मसीह खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलीसिया के बारे में चंद और बातें हो जाएं, क्योंकि बात अब वो तो राज नहीं रहा कि सोने के चिरागदान क्या है, वो तो कलीसिया ही है। इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो बहुत है। जी जी। चाहे यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि ये कलीसिया हैं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, जी जी, उनकी जो ख़ास खुसूसियात है, उनसे आज भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन नज़र आती हैं चर्चेस के अंदर, और हम देखते हैं कि क्या उनके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन एक जो ख़ास एट्रीब्यूट सारे चिरागदानों में मौजूद है, ये ऑल आर बर्निंग लाइट्स। कोई भी उनमें बुझा हुआ चिरागदान नहीं है। और वो
सोने के चिरागदान आज भी रूह कुदस की कुव्वत से और कुदरत से जल रहे हैं। इट मीन्स इट्स नॉट अ डेड चर्च, इट इज़ अ लाइव चर्च। ये एक जिंदा कलीसिया की तरफ भी इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं जी चर्च जिंदा भी है, दे आर पार्ट ऑफ दैट 7 मनोरास जो हैं वो उनके जैसे हैं। तो क्या इस बात में कुछ तस्दीक है सच्चाई के कोई अगर शख्स जो है वो डेड चर्च और खुदा यीशु मसीह की तालीम को मानता ही नहीं है और उस पर अमल भी नहीं करता और सिर्फ रवायती चर्च है, तो क्या उसको भी हम इसी सोने के चिरागदान से तशबीह दे सकते हैं? जहाँ तक कलीसिया का मतलब और मानी है ना, वो सोने का चिराग ही है। रही बात चर्च में जो लोग चर्च ज्वाइन करते हैं या चर्च को अटेंड करते हैं, तो वो 7 कलीसियाएँ जो पेश की गई हैं मुकाशवा में, जो एशिया कोचिक में थी, एशिया माइनर में, तो उनकी जो खूबियाँ हैं जो बयान की, यीशु ने कहा मुझे तेरे उन नेक कामों का खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया और कलीसिया से कहा कि मुझे तेरा ये काम पसंद है, वो सारी खूबियाँ दुनिया की तमाम कलीसियाओं में मौजूद होनी चाहिए। और जो वार्निंग दी गई कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, वो शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलीसिया बहरहाल मैं यही कहूँगा कि वो एक जलता हुआ चिराग है। लेकिन रही बात कि उस चर्च में तरह तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो, मैं अपनी बात बताता हूँ, गुड न्यूज़ चर्च में ऐसे लोग भी आते हैं, काफ़ी देर से मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, कलाम भी वो सुनते हैं, लेकिन उन्होंने निजात नहीं पाई। बट दे कम एंड दे थिंक, वो सोचते हैं कि वो गुड न्यूज़ चर्च के मेंबर हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि आप आते हैं, आप गुड न्यूज़ चर्च के मेंबर नहीं हैं, ता वक्त है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल ना कर लें, और जो कॉल्ड आउट है आप उस कॉलिंग को सुन के मसीह कलीसिया में ना जाए। फिर उसमें कमज़ोर लोग भी हैं, ईमानदार हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए काम होता है। और कलीसिया के तमाम लोग जो हैं वो परफेक्ट नहीं हैं, बट वी आर ऑन द वे ऑफ परफेक्शन। जी हाँ, ये एक बड़ा खूबसूरत आपने पॉइंट रेज किया, क्योंकि अगर हम एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ पे देखें जो सोने के 7 चिरागदान यानी कलीसियाँ हैं, उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनसे खुदावंद नाराज़ भी है। जब हम पढ़ते हैं इससे पहले कि तूने पहले इसी मोहब्बत छोड़ दी। हाफ बर्निंग भी हैं जो कि नीम गरम जिनका जिक्र किया गया। तो क्या ये जो लाइट है, इसका मतलब है ये उनकी अपनी लाइट नहीं है? क्या ये लाइट दूसरी लाइट है, या ये रूह कुदस की तरफ तशबीह है? ये लाइट किसी शख्स की भी अपनी नहीं है जो चर्च का मेंबर है, क्योंकि जो कलीसिया का बानी है, जिसने चिरागदान बनाए हैं, जिसने चिराग बनाए हैं, ये उसका नूर है। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। रही बात कि हम में से जो रोशनी निकलती है ये हमारी अपनी नहीं है। मत्ती की इंजील के 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, अपने शागिर्दों से कहा, और हम दुनिया के नूर हैं। वजह यह है कि चश्मा नूर जो है, सर चश्मा जो रोशनी है, वो खुदावंद यीशु मसीह, वो हमारा बानी है और उसका नूर हम पे चमकता है और हम उस नूर को मुनक्स करते हैं। मैं बस एक मिसाल दूंगा। सूरज चमकता है और उसकी अपनी रोशनी है, लेकिन चांद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चांद सूरज से रोशनी लेकर मुनक्स करता है और देखने वालों को चांद की रोशनी नजर आती है, और वो बहुतों को मालूम नहीं कि उसकी अपनी रोशनी नहीं है। और इसी तरह से कलीसिया में जो नूर है, दरअसल हम उन्हें नजर आते हैं कि वाह क्या अच्छी कलीसिया है, क्या अच्छे पासमान है। दरअसल ये हमारा नूर नहीं, हम तो मुनक्स करने वाले हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। हम तो चांद की तरह हैं जो नूर को मुनक्स करते हैं। नूरों का बाप तो खुदावंद यीशु मसीह है, तो ये नूर हमारा नहीं है। तो ये तो बहुत खूबसूरत एक इलस्ट्रेशन कलीसिया के हवाले से हो गई कि सोना भी जो है वो उनका अपना नहीं, वो भी यीशु का दिया हुआ। उसने कहा कि मैं मुझसे बादशाहत में शामिल करने वाला भी वही, हाँ जी, हमें शाही कहानों के फिरका में शामिल करने वाला भी वही, और जो चिराग है वो भी वही है जो कलीसिया के अंदर अभी तक जल रहा है रूह कुदस की सूरत में। तो इट्स द होल church, the whole menorah is reflecting actually the personality of Jesus Christ, the grace of love and the power of the Holy Ghost. बस मैं थोड़ा सा ये आपके मेनोरा का लफ्ज़ यूज़ करने से मैं किसी और तरफ जाना चाह रहा हूँ जी। ओल्ड टेस्टमेंट में खरूज की किताब के 25वें बाब में हमें, उससे आगे भी लेकिन मेन 25वें बाब में हमें मिलता है कि एक चिरागदान, सिर्फ एक चिरागदान और उसके ऊपर 7 चिराग।
दरअसल ये बनी इसराइल को शो करते हैं। वो एक अलहदा बात है कि असल इसराइली तो हम हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक वो बनी इसराइल को शो करते हैं। ये एक चिरागदान, एक कौम। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम 7 चिरागदान का मतलब है पूरी दुनिया की कलीसियाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें हुक्म दिया, इरशाद आज़म दिया कि बस तुम जाकर सारी कौमों में अंजील की मुनादी करो, तो हमारा जो एक चिरागदान नहीं है बल्कि 7 चिरागदान, और 7 का आदत जैसे मैंने पहले कहा ये कंप्लीटनेस है। इसका मतलब पूरी दुनिया की तमाम कलीसियाएं जो हैं वो चिरागदान हैं, एक नहीं है 7 हैं, यानी ऑल ऑफ देम। और खुदावंद यीशु मसीह किसी एक कलीसिया को नहीं, कलीसिया को लेने आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कलीसिया में भी तरह तरह के लोग हैं। जो ये 10 कुमारियां जो थी वास्तव, ये 10 की 10 इंतजार कर रही थी, 10 को नींद आ गई। तो कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा कुछ सो रहे होंगे और रह जाएंगे कलीसिया में से ही, लेकिन जो उठाई जाएगी वो कलीसिया उठाई जाएगी। तो ये जो अच्छा, एक और मजे की बात कि हम चिरागदान हैं, कलीसिया चिरागदान है, हम कलीसिया चिराग नहीं है। वी आर लैम्प स्टैंड, नॉट द लैम्प। तो हम तो नूर को लेके फिर रहे हैं दुनिया में, यीशु मसीह के नूर को उजागर कर रहे हैं, लेके फिर रहे हैं। वो एक अलहदा बात है कि हम भी नूर की मानत दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके चेहरे का जो नूर है वो हमसे जलवागर होता है, और लोग हमें देख के हमें कुछ समझते हैं, लेकिन यूहन्ना बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि काश के हम घटें वो बढ़े। आमीन। जब लोग हमारी तारीफ करें कि बस अब क्या क्या बात है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ चेहरे ते एडा जलाल, तो उनको टू हिम बी द ग्लोरी, आई एम जस्ट अ वेसल। मैं तो चिरागदान हूँ, चिराग को लिए फिर रहा हूँ। तो यीशु मसीह जो बर्निंग है। और फिर एक और बात कि रूल कुदस से हम जलते हैं, रूल कुदस चिरागों को जलाता है। और क्योंकि रूल कुदस जो है उसको, जो बहुत सी तशबीहात में से एक बेहतरीन तशबीह उसकी ये है, रूल कुदस ऑयल है, और इस ऑयल का काम है जलना, और हम जलते हुए। और फिर लूका की इंजील 12वें बाब में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, 35वीं आयत है, लेट योर लाइट बी शाइन, तुम्हारी कमरें कसी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। तो हमारे जो नूर है वो टिमटमाती नहीं, बत्ती की तरह नहीं होने चाहिए, बल्कि हम जगमगाएं और लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को लेके जाएं। यही तो जब आपने 10 कुमारियों का हवाला दिया, तो उसमें भी जो चीज़ जो अहम है वो चिराग दान के अंदर तेल की कमी ही है। तो इसका मतलब है कि तेल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है चिराग के जलने के लिए। बिल्कुल, अगर तेल नहीं होगा तो फिर कलीसिया जो है वो इधर ही रह जाएगी। इफ्सियों में इसीलिए लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने रूह कुदस की हिदायत से लिखा है, रूह से मामूर होते जाओ। अच्छा, बस अब कभी अक्सर ये होता है कि बहुत से लोग जो रूह कुदस का बपतिस्मा पा लेते हैं, शायद मेरा ख्याल है कि 50 साल पहले रूह कुदस का बपतिस्मा मिला, तो जो रूह कुदस का बपतिस्मा पा लेते हैं अक्सर वो समझते हैं कि आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड दैट इज द एंड। लेकिन जो आयत मैंने कोट की है इफ्सियों में से, रूह से मामूर होते जाओ, और जब आप किसी गिलास में पानी डालते चले जाएंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, छलकेगा, मेरा प्याला लबरेज होता है, और ठीक है। तो फिर जब हमें रूह कुदस में मामूर होना है, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, वो छलकना चाहिए और हमारे चिराग जलते रहने चाहिए। कलीसियाएँ जो पूरी दुनिया में हैं, ख़ास तौर से जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पासबानों से अपने मेंबरान को देखें कि कौन है जो दहक नहीं रहे, काश के मज़बा के ऊपर आग जलती रहे। चेक करें और काम करते रहें ताकि चिराग जलते रहें, और लोग सिर्फ पासबानों से नहीं, पूरी कलीसिया को देखकर, क्योंकि पूरी कलीसिया ही चिरागदान है और यीशु कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तो पासबानों से गुजारिश है, और गुजारिश मैं कौन होता हूँ करने वाला, रूह कुदस आपसे मुखातिब है, अपने उन लोगों की निगहबानी करें जो रूह कुदस ने आपके हवाले किए हैं, काश के वो सब जलते हुए चिराग हो। आमीन। और भाई साहब, बड़ा खूबसूरत पौलुस रसूल लिखता है कि तमाम खिदमतों के हवाले से जब वो जिक्र कर रहा है तो वो कहता है कि तरह तरह की खिदमतें हैं, तरह तरह की नेमतें, लेकिन इन सब का जो काम है वो इसलिए है कि कलीसिया तरक्की करे। रूह हर एक को डिफरेंट तरीके से मिला है,
और मिला इसलिए है कि कलीसिया तरक्की करे। अगर कलीसिया में तरक्की नहीं है तो इसका मतलब है उन नेमत और उन फल का कोई काम नहीं है, और हम जो है फजूल में जो टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अनॉइंटिंग पाकरू का होना, पाकरू की मामूरी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो होनी ज़रूरी है। और ये सोने के चिरागदान जो है ये बहुत अहम है खुदावंद के लिए। अगर ना अहम होते तो यहाँ पर जिक्र ना होता उनका। और खुदावंद को इनकी बड़ी फ़िक्र है क्योंकि रूह कुदस इनको फराहम किया गया है, और ये रॉयल है, ये शाही कानून का फ़िरका है। और ये वो जमात है जो जिसका जिक्र जो है वो 6वें और 7वें बाब में बरे के तख्त के सामने खड़े हुए ये लोग हैं, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन मकसद ये है, दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दे आर अनॉइंटेड, they are burning bush by the Holy Spirit, they are royal people, and they are the bride of the groom. बस अब आपकी जो गुफ्तगू या सवाल वो मुझे कई एक जवाब जो है ना खुद से मुहैया कर देती है। मैं आप अभी यूज़ कर रहे थे जी शाही कहनों का फ़िरका। हाँ जी। अगर हम शाही काहिनों का फ़िरका है, बरगुज़ीदा नस्ल वहाँ पे लफ्ज़ आया है, ये पहला पत्र दूसरे बाब की 9वीं आयत में बरगुज़ीदा नस्ल। बरगुज़ीदा का मतलब ये फारसी का वर्ड है, वो ये चोजन वन, पिक्ड वन, गुज़ीदन, चुन लेना। तो ये कलीसिया ही है, शाही काहिनों का फ़िरका कलीसिया ही है। और फिर मुक़द्दस कौम, अब भाई ये एक हम पूरी एक कौम है, कलीसिया एक कौम है। और फिर ऐसी उम्मत है जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है। मिल्कियत का मतलब है ओनरशिप में हम आ गए हैं, खुदा की ख़ास मिल्कियत, खुदा ने हमें ख़रीदा है। लेकिन जो इसकी एंड में बात है ना वो ये है, किस लिए, वही जो आप बात कर रहे थे, टू एडिफाई द चर्च। यहाँ लिखा है ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें जिसने हमें तारीकी से अपनी रोशनी में बुलाया है। आमीन, आमीन, तो हम रोशनी में आए हैं, तारीकी में से निकल कर आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि खुदा की खूबियाँ हम जाहिर करें, दिखाएं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जो है वो हम में से शो हों और लोग हमको देख के कहें कि ही इज़ अ लिटिल क्राइस्ट, नन्हे नन्हे मसीह। बहुत खूबसूरत। और ये सोने के साथ चिरागदान इनकी स्पेशल प्लेस है। हाँ जी। In the presence of God, they are chosen to be in the presence of God all the time. Once you are chosen, once you are taken from the word, जब हम दुनिया से ले लिए गए और बुला लिए गए, उस वक्त से लेकर अब्दियत तक हम खुदा की प्रेजेंस के लिए चुने गए हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनने का मकसद ही यही है इस आयत के मुताबिक, ताकि हम रोशनी को फैलाएं और हमारे चिराग जलते रहें, लोग मुनव्वर होते रहें, दिया से दिया जलता रहे। हालेलुया। और हम अपनी रोशनी जो है वो दूसरों को बांट सके जो यीशु मसीह के वसीला से हमारे अंदर मौजूद है। बस पिछले ज़माने में अगर टाइम है तो मैं बताऊं कि जब बारात का इस्तकबाल किया जाता था तो दुल्हन के घर वाले चिराग रोशन करते थे। हाँ जी, बिल्कुल, मट्टी के चिराग। और हम भी मट्टी के चिराग हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। और इन मट्टी के चिरागों में, मट्टी के बर्तनों में उसने अपने रूह कुदस का तेल भर दिया है और हम मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और इतना खूबसूरत आपने एलैबोरेट किया सारी चीज़ों को। दोस्तों, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड, यू आर चोजन वन। आपके लिए खुदा उनका प्लान है। और ये किताब जो मुकाशफा है यानी रेवलेशन, ये आपके लिए है ताकि आप जान सकें कि आपकी वैल्यू क्या है, खुदा की निगाह में आपकी क्या वैल्यू है। खुदावंद आपसे प्यार करता है और उसने आने वाली सारी चीज़ों को कलीसिया पर जाहिर किया है। दुनिया के लोगों के लिए ये मुकाशफा नहीं है, दुनिया के लोगों के लिए शायद ये एक मिथ हो, लेकिन आपके लिए मुकाशफा है। खुदावंद का जो प्लान इस दुनिया के लिए है, क्योंकि गुनाह के वसीला से मौत इस दुनिया के अंदर मौजूद है, और मौत जो है वो हर उस शख्स के लिए जो खुदा से दूर है, और उन गिरे हुए फरिश्तों के लिए जिनकी हत्तल मकान कोशिश है कि हर चोजन वन को भी अपने साथ वो जो है जहन्नम की आग में लेकर जाएं। लेकिन आपका जो बड़ा खूबसूरत खुदावंद की ज़ुरी में आपके वैल्यू है, आप सोने के चिरागदानों से तशबीह दिए गए हैं, और आपके अंदर जो नूर है वो यीशु मसीह का नूर है, और आपके अंदर जो
ऑयल है वो रुल कुद्स है जो आपके अंदर से जल रहा है, इसलिए अपनी रोशनी ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं और खुदा के जलाल का बायस हो। थैंक यू वेरी मच पास साहब। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। फराज नैयर हमारे दरमियान मौजूद है, एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं और आपकी भरपूर तालियों में। गॉड का ये शो जारी है जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर, और ये एंड टाइम के हवाले से है, यानी आखिरी दौर जो कि यीशु मसीह के आने का एक सबूत है, और खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और हमने ये डिज़ाइन किया है 8वां सीज़न स्पेशली कि हम कलीसिया को तैयार कर सकें यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए और रैप्चर के लिए और आसमान पर ज़ियाफ़त के लिए। खुदावंद जो है वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो। बड़ा खूबसूरत गीत हम फराज नैयर से सुन रहे थे, और इस वक्त मेरे साथ जो मेरे दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं जो कि आज इस टॉपिक पर रोशनी डालेंगे, सोने के साथ चिरागदान। उनका ताल्लुक होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च से है, वो बानी है होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च के, चेयरमैन हैं और चर्च लीडर हैं, टीचर हैं और खुदा के अजीम खादम हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर शहजाद परवेज। सर वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप काफ़ी देर के बाद आए हैं। आपके इनविटेशन के लिए थैंक यू। खुदा उनकी तारीफ हो। भाई साहब, टॉपिक जो है वो बहुत ही जो है वो यूनिक है, और पास्टर रियाज सादक के साथ बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिली। एट्रीब्यूट्स ऑफ चर्च एंड वाई दीज आर द गोल्डन लैम्प स्टैंड्स। थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है खुदा की निगाह में, 7 चिरागदानों की, और फिर जैसे भी आपको रूल कुदस उभारता है आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रूर बयान करें। ब्रदर, इसमें जो 7 चिरागदान है, इनसे पहले जो 7 सितारे उनको रिलेट करना बड़ा ज़रूरी है। जी श्योर, क्योंकि जब यूहन्ना ने रोया देखी है तो उसने भी दोनों को अलग-अलग नहीं एक साथ ही देखा, और उसे 7 सितारे भी दिखाए गए और फिर 7 चिरागदान भी दिखाए। तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है। तो जब हम सितारों की बात करते हैं, 7 सितारों की बात करते हैं, तो फिर ये बताया, क्राइस्ट ने बताया कि वो 7 फरिश्ते हैं। अब समटाइम हम जो एक आम इसकी तफसीर की जाती है वो ये है कि ये पासबानों को शो कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको ग्रीक में जाकर देखें तो वहाँ पे जो पासबानों के लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, एक इस्तेमाल हुआ है एपिस्कोपल, जिसका मतलब निगहबान, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पोएमैन, जिसका मतलब चरवाहा। लेकिन यहाँ पर सितारों के लिए जो मसीह ने कहा ये 7 फरिश्ते हैं, ना एपिस्कोपल वर्ड यूज़ हुआ है ना पोएमैन यूज़ हुआ है। इसके लिए जो खालिस्तान लफ्ज़ एंजल के लिए यूनानी में एंग्लियन यूज़ किया गया है, गोया फरिश्तों को फरिश्ते ही जो है वहाँ पे कहा गया है। लेकिन यहाँ पे अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल जो है बहुत सी बातों को सिंबॉलिक तरीके से बयान करती है, अलामती तरीक़ाकार से। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बात जो है वो पासबानों की, लीडर्स की गई है, मगर फरिश्तों के साथ उनको कंपेयर जो है वो किया गया है। ये एक सिंबॉलिक बात है, और इसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्योंकि ये एक ऐसी मखलूक है, फरिश्ता होना या फरिश्ते जो हर वक्त खुदा की हुज़ूरी में खड़े रहते हैं। गोया खादम का, पासबान का खुदा के साथ एक अच्छी फेलोशिप के अंदर होना ये बहुत ज़रूरी है, उसकी हुज़ूरी के अंदर ठहरना। और फिर ये कि ये वो फरिश्तगान या वो मखलूक है जिनकी ज़ात में गुनाह नहीं है। और यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाहों को उठाया
तो बीइंग ए पास्टर, बीइंग ए निगहबान, कलीसिया का लीडर होते हुए ज़रूरी है कि लीडर खुदा की हुजूरी में ठहरने वाला, और जैसा लिखा है ना तीतुस के ख़त में कि वो बेइल्ज़ाम हो। ये अलहदा बात है कि आजकल बहुत से सितारों के सितारे जो गर्दिश में आए हुए हैं, वो अलहदा बात है, लेकिन बाइबल मुकाशवा की किताब जो है वो ये एक क्राइटेरिया, ये एक मेयार जो है वो बयान कर रही है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जब आपने शुरू किया तो इट वाज ऑसम, बड़ा खूबसूरत। अगर हम इसको एज इट इज़ भी लें, क्योंकि आगे जाके मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ कि शमाल की चारों कोनों पर भी फरिश्ते हैं जी, जो कि फिर अगर हम दानियल की किताब में पढ़े तो वो लिखा कि एक फरिश्ता एक साइड पे खड़ा, दूसरा, और उनकी मर्जी के बगैर हुकूमतें तब्दील नहीं होती। तो अगर हम इनको डिवाइन बीइंग भी ले लें या हम इसको सेलेस्टियल बॉडी भी ले लें जो कि ज़मीन पर निगहबानी के लिए मुकर्रर किए गए हैं, तो क्या इसमें कोई खराबी है इस थॉट के अंदर? देखिए, थियोलॉजी का एक नज़रिया जो है ना, बिब्लिकल थियोलॉजी का एक नज़रिया ये भी है कि यहाँ पे जिन फरिश्तों की बात की गई है ये एक्चुअली पासबानों की नहीं बल्कि कलीसियाओं के जो गार्डियन एंजल्स हैं जी, जी। उनकी बात जो है वो की जा रही है। लेकिन आगे चल के जो है जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर जब वो बाज नहीं आएगा, यानी कोई खादमीन के ताल्लुक से या फरिश्तों के ताल्लुक से, सात सितारों के ताल्लुक से, तो खुदा कहता है मैं उसको उसकी जगह से हटा दूंगा। तो जब ये हटाने वाली बात हमें नज़र आती है ना, तो फिर हम इस पैराए में इसको लेते हैं कि ये गालबन निगहबानों ही की तरफ ज़्यादा इशारा जो है वो किया गया है, और उनको एंजल्स के साथ जो है वो तशबीह जो है वो दी गई कि जिस एंजल्स खुदा के सामने रहते हैं, खुदा उन पर निगाह करता है, वो हुजूरी में रहते हैं, इसी तरह जो पासबान मुकर्रर किए गए हैं वो खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले लोग हैं। तो इसके बाद आगे हम आते हैं चिरागदानों की तरफ। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लुग्निया, और लुग्निया का मतलब जो है वो कैंडल स्टैंड ही लिया गया है, और इनको जब वो सोने के चिरागदान जो कहा गया। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जाएं, बल्कि उससे पहले वाइज की किताब के अंदर देखें, तो बाइबल का एक बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है, लिखा जो पहले हुआ वही फिर होगा। इन दिस यानी इस पैराए के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सोने के चिरागदान ओल्ड टेस्टामेंट में हमें टैबरनेकल के अंदर नज़र आते हैं, और वहाँ पर जो है वो जो ख़ास बात की गई वो एक ही टुकड़े से जो वो घड़ के बनाया गया था वो लैम्प स्टैंड, और उसकी बुनियाद, उसकी बेस जो है वो एक ही थी, और गोया जीसस क्राइस्ट जो है वो कलीसियाओं की बुनियाद है। अक्सर ये जो थॉट लिया जाता है कि ये कहा जाता है कि पतरस के ताल्लुक से, किसी और रसूल के ताल्लुक से ये कहा गया कि मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद सी बातें हैं। कलीसिया की बुनियाद जो है वो यीशु मसीह ही है। गोया फाउंडेशन एक है, उसके ऊपर कलीसियाँ जो तामीर हुई हैं, बनी हैं। फिर कुछ लोग जो है मुहक्किकीन जो है इसको यूँ कहते हैं कि ये जो 7 कलीसियाँ हैं ये असल में इब्तदाई कलीसिया से लेके आज तक जो कलीसिया 7 मुख्तलिफ हालतों में से गुजरी है, अच्छा। ये उन हालतों को बयान कर रहे हैं। यानी इब्तदाई कलीसिया जो है वो हम देखते हैं तो वो होम सेल चर्चेस थे, घरों की कलीसिया, ये अदवार है। कलीसिया इन अदवार से जो एजेस में से जो है वो गुजरी है, ये इराज में से जो वो गुजरी है। सो अब जो है वो ये लास्ट और फाइनल शेप है कलीसिया की, जिसमें कि कलीसिया आखिर ज़माना में से गुजर रही है। ये भी कुछ मुहक्किकीन की एक तफसीर है जो बयान की जाती है। लेकिन देखें, वो चाहे अदवार के अंदर ले लें या वो चाहे आप ओल्ड टेस्टामेंट से उसको रिलेट कर लें, आप किसी भी तरफ से लें, ये तो तयशुदा बात है कि बात जो है वो कलीसिया ही की जा रही। अब जब इसको कहा गया सोने के 7 चिरागदान, तो हम कभी इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें कि खैमा इज्तिमा के अंदर भी जिन मेटल्स का, जिन धातुओं का इस्तेमाल करवाया गया, उसके पीछे एक मानी था। यानी अगर पीतल का हौज़ और पीतल का मज़बा बनवाया गया तो पीतल जो है वो जजमेंट को शो कर रहा है। सोखनी कुर्बानी, कफ़ारा की कुर्बानी पीतल के मज़बा पर गुज़ारी जाती थी, गोया वहाँ पे जजमेंट होती थी, गुनाहों की मुआफ़ी होती थी, कफ़ारा का काम होता। जबकि पाक मुकाम के अंदर जो कुर्बानगाह बनाई गई थी वो पीतल की नहीं थी, वो सोने का मज़बा बनाया गया। और सोना जो है ये किंगडम को जाहिर कर रहा है। और इसका दूसरा एविडेंस हमें मिलता है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो सोना मुरलुबान, गोया गोल्ड जो है वो क्राइस्ट किंग जो है वो पेश कर रहा था।
तो जब हम देखते हैं कि सोने के चिरागदान है और क्राइस्ट उनके अंदर जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कलीसिया इज द प्लेस जहां पे हम खुदा की बादशाहत को देखते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस अखीर ज़माना के अंदर जो है, कलीसिया के अलावा कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खुदा की किंगडम का अक्स नजर आए। चर्च इज़ द ओनली सोर्स, ओनली प्लेस जहाँ पे खुदा की बादशाहत का अक्स नजर आता है और जहाँ यीशु मूव करता हुआ नजर आता है। सो इस मुनासबत से भी हम देखते हैं कि उसका कीमती होना ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैं जो बिब्लिकली सिंबॉलिक्स है उसको लेके जो है वो चल रहा हूँ कि बिब्लिकली सोना जो है ये किंगडम को जाहिर कर रहा है और सोने के साथ चिरागदान यानी यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद है, खुदा की बादशाहत वो मौजूद है। सो आज का जो दौर है, जब हम आज के दौर में इसको देखते हैं तो कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बादशाहत का अक्स, अब उस बादशाहत के अक्स के अंदर जो है आपको खुशी भी मिलती है, शादमानी भी मिलती है, आपको प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली जो है वो मिलती है, आपको फ्रेशनेस का एहसास होता है, ताजगी, उम्मीद वहाँ पर नज़र आती है। और इस मेयार पर अगर देखा जाए तो अगर चर्चिस के अंदर कहीं पे जो है वो नापाकी है या बिदात जो है वो चल रही हैं, गलत तालीमात चल रही हैं, तो वो दुनिया की निगाह के अंदर तो चर्च हो सकता है, मगर मसीह की निगाह के अंदर वो चर्च नहीं है। अच्छा, यही बात जो पहले भी मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा जो है हाईलाइट करने की कोशिश की थी, क्योंकि आज के दौर में एक मुबालगा राय ये भी है कि शायद जैसे भी हैं हम, वो हम साथ चिरागदान ही हैं, सोने के साथ चिरागदान ही है। हम चाहे जो मर्ज़ी करें, वंस यू आर बॉर्न क्रिश्चियन, और जब हम चर्च जाते हैं तो वी आर पार्ट ऑफ दैट कलीसिया, और फिर हम भी जो है आसमान पर उठा लिए जाएंगे। कैसा है खुदा? क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला खुदा है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। दो सूरतें हो सकती हैं। वो ये हो सकती है, नंबर एक देखिए कि दुनिया के बनाए हुए कवानीन, उनमें अमेंडमेंट्स होती हैं, उनमें एडिशन होती है, डिलीशन होती है, सब कुछ हो सकता है, मगर ये एक ऐसा रूहानी कानून है, एक ऐसा इलाही कानून है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, जब लिखा है कि जब को तब को नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता, तो फिर नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अगर एक शख्स है, उसने तौबा की है, मसीह को कबूल की है, शख्सी निजात देंदा कबूल की, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द चर्च, और फिर उसके बाद वो कहता है अब मैं मसीह की कलीसिया को, उसके बदन का हिस्सा हो गया हूँ, लिहाजा मैं जो चाहे करूँ, मैं तो आसमान पर उठाया जाऊँगा, तो बाइबल का ये तसव्वुर हरगिज़ नहीं है। ये जब वो शायद किसी और कौम के अंदर ये तसव्वुर पाया जाए कि चूँकि अब मैं इस एक डॉगमा का, ईमान का हिस्सा बन गया हूँ, अब जो मर्जी हो मैंने तो बहिश्त में जाने जाना है, ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करे वो निजात पाएगा। गोया ये एक मुसलसल जंग है। पॉल ऐसे नहीं कहता मैं हर रोज अपने आप को मुक्कों से मारता हूँ। पॉल ऐसे नहीं तिमोथियस को कहता है कि अपनी और अपनी तालीम की खबरगिरी कर। पॉल ऐसे तो नहीं उसको कहता जल्द मेरे पास आ और देख मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म किया। और तीसरी बात कहता मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। बाइबल ऐसे तो कलीसिया के लिए नहीं कहती। यीशु मसीह ने कहा हर एक के काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। सो गोया टू बी अ क्रिश्चियन, मसीही होना या कलीसिया का होना ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, ये हादसाती लाइफ नहीं है, ये इत्तफाकी लाइफ नहीं है, या यक वक्त किया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि इसको प्रूव करने वाली लाइफ है अपने कैरेक्टर से, अपनी गवाही से। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका किरदार या आपकी गवाही, फिर उसके बाद जो है वो रूह का फल नज़र आता है, रूह की नेमतें नज़र आती हैं, खिदमतें हैं, फिर ये साथ साथ जो है वो आगे चलता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने किरदार ही से, रूह के फल से जो है वो जाहिर करना है कि हम कलीसिया का हिस्सा हैं। दूसरी सूरत ये है कि बहसीयत इंसान जब हम देखते हैं कि शायद हम तवक्को भी नहीं करते कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ शायद गलत कर रहा हूँ, हमारी निगाह के अंदर वो दुरुस्त होता है, ठीक है ना। कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं और हम वो काम करते हैं, मगर लिखा है उनकी इंतहा में मौत है। तो शायद हमारी निगाह में वो दुरुस्त होता है, मगर खुदा की निगाह में वो काम दुरुस्त नहीं है। इन दैट केस दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है खुदा मेरे पोशीदा गुनाहों की भी मुझे माफ़ी है। सो व्हाट इज़ द हिडन सिन? वो पोशीदा गुनाह वो है जो मेरी नज़र में गुनाह नहीं, और शायद मैं वो काम कर रहा हूँ मगर खुदा की नज़र के वो अंदर वो दुरुस्त हालत में नहीं है। सो उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत हल है जो फजल के दौर में मेरे और आपके लिए है, और वो है माफ़ी का दरवाज़ा। हम खुदा की हुजूरी में खुदावंद माफ़ कर,
मैं अपने गुनाह से तौबा करता हूँ, क्योंकि तौबा जो है ये यक वक्ती काम नहीं है। हमें खुदा की हुजूरी में अपने लिए माफ़ी को तलब करते रहना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ मैंने लाइफ में एक दफ़ा आज से जो है वो 26 साल 27 साल पहले तौबा कर ली और आज मुझे तौबा की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ख्याल है मैं गलत हूँ। इसके लिए मुझे अपने आप को रिन्यू करना ज़रूरी है। हर रोज़ अपने आप को जब वो देखभाल करना ज़रूरी है, हर रोज़ अपने आप को मुक्कों से मारना ज़रूरी है। सो चर्च जो है, कलीसिया जो है, इसको ये समझने की ज़रूरत है मुझे और आपको, हम सबको, कि हम ना सिर्फ अपनी कलीसियाओं पर मुकर्रर किए गए एंजल्स या मैसेंजर हैं, बल्कि हम खुद भी उस कलीसिया का हिस्सा भी हैं। सो हमें अपने आप को और अपनी कलीसिया को रोज़ बरोज़ गाइड करने की ज़रूरत है, तो अपने आप को रोज़ मसीह के अंदर जो है वो देखने वाले। बहुत खूबसूरत एलैबोरेशन पर सब। एक और सवाल जो मेरे जहन में आया जब मैं नीचे गुफ्तगू कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे जहन में एक चीज़ आई, क्योंकि बहुत सारे लोग सोने के इन 7 चिरागदानों को जो है वो लैंप, क्या कहते हैं, लैंप नहीं बल्कि टॉर्च मानते हैं। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टॉर्च एंड अ लैंप? मेरा ख्याल जो बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा ऑथेंटिक है, और जहाँ पे बाइबल हमें रखती है हमें वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जब बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो चिरागदान का, क्योंकि काम जो है वो तो रोशनी पहुँचाना है, तो हम उस टर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो फिर लूसीफरियन थियोलॉजी भी आ जाती है, क्योंकि लूसीफर का मतलब भी जो है टॉर्च बेरियर है, जी जी, लाइट बेरियर है। हाँ, तो जब अगर हम इसको टॉर्च कह दें तो फिर मेरा ख्याल है कि वो मुताबिकत एक बन जाती है, और इसको इसी तरह रहना चाहिए मनोरा के तौर पर, कि उसके अंदर जो है। जी, मैंने इसीलिए आपसे अर्ज़ की कि जो बाइबल की टर्मिनोलॉजी है हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि जो यकीन इसके अंदर जब वो मतलब फ़र्क है, इसकी बैकग्राउंड्स जो वो कुछ और है, और हमें उन बैकग्राउंड्स के मुताबिक चलना है। और मैं एक जो वो बुक पढ़ रहा था इशफाक अहमद की, तो उसके अंदर वो कहता है कि हमारे गांव के अंदर एक बुज़ुर्ग औरत थी, और वो कभी हमने उसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी थी, तो हम 4-5 दोस्तों ने एक दिन फैसला किया कि आज अम्मा जी के मुंह से किसी की बुराई ज़रूर करवानी। तो कहते हमने बड़ी बातें की मगर अम्मा जी ने किसी की बुराई नहीं की। तो भाई है मेरा, तो उसने कहा कि अम्मा जी ए जड़ा शैतान है इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? अब सारे सोचने लगे इसके बारे में अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो 2 मिनट सोच के कहती पुत्र बड़ा ही चंगा है। कभी है किधरों चंगा हो गया, ए जिहड़ा काम करदा है पूरा करके छड्डदा है, अद्धा नहीं काम छड्डदा, ते बड़ा ही चंगा है। तो यकीनन आज भी इब्लीस जो काम करता है ना कलीसियाओं को डिस्टर्ब करने का, वो उसके पीछे लगा रहता है ना, वो लगा रहता है, कमिटेड है वो अपने काम के अंदर, वो नेगेटिव है बट ही इज कमिटेड। और यही मेरी और आपकी ईमानदारों की कलीसिया की जंग है कि उसने करते रहना और हमने नहीं होने देना। यही आखिर तक बर्दाश्त करने वाला काम है, यही आखिर तक लड़ने वाला काम है, यही जान देने तक वफादार रहने वाली बात है कि वो जो कुछ करता है, देखिए हज़ारों साल हो गए वो कलीसिया को तबाह करना चाहता है, आज भी वो करना चाहता है। यही वजह है कि नई नई टर्मिनोलॉजीज़ के साथ मामूली तालीम का फ़र्क हमें नज़र आता है, मगर पीछे एक बड़ा डिफरेंस है, वो फ़र्क आ जाता है। तो वो कलीसियाओं के अंदर बिदात को जो है वो पैदा कर रहा है, कलीसियाओं के अंदर जो है वो इन्हीं बातों से कलीसियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुदा से जुदा जो है होती चली जाती हैं। मैं एक दफ़ा एक खादम को सुन रहा था, वो अपने साउथ अफ्रीका का खादम, और वो अपने चर्च का वाक़या बयान कर रहा था। कहता मेरे चर्च में मोर दैन 2000 लोग आ रहे थे, और एक दफ़ा हमने एक शख्स को प्रीचिंग के लिए बुलाया, और उसने शख्स ने प्रीचिंग के बाद मुझे कहा कि पास्टर अपनी जो टीम है ना, क्वायर टीम जो है वो सारी चेंज कर दो, इसलिए कि जो ये बजा रहे हैं ना, ये जो रिदम जो प्ले कर रहे हैं, इससे खुदा को जलाल नहीं मिल रहा, तो इससे इब्लीस जो है वो मौका उठा रहा है। कहता मैंने उसकी बात जो है वो सुनी अनसुनी की, भाई तू आया प्रीच किया, इट्स ओके, लेकिन कहता है विद इन अ ईयर मेरा चर्च जो है वो ख़त्म हो गया, और मुझे उसकी बात जो है वो याद आई। कहता हम दुआ में ठहरे, रोज़ों में ठहरे, टीम चेंज की, इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने चेंज कर दिए, और कहता है 5 साल लग गए मुझे दोबारा चर्च को उस जगह पे आते हैं। यानी हम बाज़ औक़ात सोच भी नहीं सकते
कि इब्लीस कहाँ कहाँ से जब वो सुराख करके कलीसियाओं के अंदर घुस आता है। और अमाल की किताब में पौलुस रसूल कहते हैं ना, मेरे जाने के बाद तुम्हें कुछ ऐसे भेड़िए जो वो आएंगे कि वो भेड़ों की तरह जो नजर आएंगे, मगर उन्हें गला पर कुछ तरस नहीं आएगा। सो कलीसियाओं के अंदर, यहाँ पे भी इन 7 चर्चेस को जब हम देखते हैं तो हर कलीसिया के अंदर कोई ना कोई जो है वो कमजोरी निकली है। इसका मतलब है कि कमजोरियों का आना जो है ये कोई अजीब बात नहीं है, मगर उनका दुरुस्त हालत में हो जाना कलीसियाओं का ये इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ पे क्राइस्ट ने उनकी कमज़ोरियों को पॉइंट आउट किया, तेरे अंदर ये कमज़ोरी है, उनकी खूबियों को भी पॉइंट आउट किया है, तू जहाँ फिशानी करता है, तू ये है, तू वो है, मगर तेरे अंदर ये कमज़ोरी है। और साथ ही नसीहत है कि तू इसको ख़त्म कर, इसको रिमूव कर अपने अंदर से, तो मैं तेरे साथ ये करूँगा, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ये करूँगा। सो ये चारों चीज़ें, खूबियाँ, खामियाँ, नसीहत और उनको दूर करना, और फिर उनकी ब्लेसिंग या उनका कर्स, ये 5-6 चीज़ें जो है हर जो चर्च को मैसेज दी गई उसमें नज़र आती है। इसका मतलब आज भी कलीसियाओं के अंदर ये सूरत अहवाल पैदा हो सकती हैं, लेकिन उसका हल यही है, मसीह ने भी बताया कि उनको दूर करो, उनको परे करो। उनको देखेगा कौन? उनको जो फरिश्ता है या जो वहाँ पे मुकर्रर है, मैसेंजर है, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया, वो उसको देखेगा जी। अब समटाइम हमारे यहाँ चर्चिस के अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली, सभी नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जहाँ पे ना चाहते हुए पॉलिटिक्स जो है वो होती है। मतलब पादी साहब कौन होंगे ने हर काम पे उंगली उठा देने, ये भी ना करो, ये भी ना करो, ये भी ना करो। यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहूँगा चर्चिस को कि प्लीज़ इस चीज़ पर गौर कीजिए। खादम जो है खुदा की हजूरी में ठहरता है, खड़ा रहता है, और अगर वो कलीसिया की को प्योरीफाई करने के लिए कुछ कहता है तो मेहरबानी से तनकीद बराए तनकीद मत कीजिए। शायद आप नहीं जानते कि खुदा के रूह ने उसको ये चीज़ सिखाई हो, हदायत की हो कि कलीसिया में से इन बातों को जो है वो ख़त्म करवाया जाए। सो सीरियसली उन बातों को जो है वो सुनिए, परखिए, देखिए और उनको कबूल करने की कोशिश कीजिए। बस एक चीज़ जो आपने शुरू में बयान की कि इन लैम्प स्टैंड्स के साथ साथ जो सितारे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है यकीनन, और खुदा का रूह सितारों से मुखातब भी होता है, वो फरिश्तों से भी मुखातब होता है। इसके फरिश्ता को लिख, इस कलीसिया के फरिश्ता को लिख। दैट मीन्स दैट मैसेंजर, दैट प्रीचर या वो खादम जो है, ही इज़ द सोर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड टू। सो वी शुड रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, वी शुड रिस्पेक्ट द पास्टर एज वेल, क्योंकि हो सकता है कि पास्टर ही वो वाहिद सोर्स हो जिससे खुदा कलाम कर रहा हो। बिल्कुल यकीनन। देखिए आपकी ये जो बात है, बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं, उस्ताद है, रसूल है, चरवाहा है, मुबशर है, ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, नबी, फिर इनके एंड के अंदर लिखा है खुदा ने किसी को उस्ताद, किसी को रसूल, किसी को चरवाहा, किसी को ये मखसूस करके कलीसिया को दे दिया ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। तो जो चरवाहा है वो कलीसिया पर डिप्यूट किया गया है। पर्पस क्या है? मसीह का बदन तरक्की करे। और अगर बदन जो है वो उसको लीडरशिप को कबूल ना करे या उसकी बात को कबूल ना करे, तो वो तो खुदा की हुजूरी में रास्त होगा, खुदा तूने मुझे मैसेज दिया, बीइंग ए मैसेंजर मैंने तेरा पैगाम आगे पहुंचा दिया, बट चर्च है वो मुश्किल के अंदर आ जाएगा। लिहाजा इसलिए मैंने अर्ज की कि स्टार्ट में कि आप सितारों को और चिरागदानों को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, सितारे हैं ही चिरागदानों के लिए, और चिरागदान इसीलिए ताकि सितारे उन पर मुकर्रर किए जाएं। तो खिदमतें दी ही इसलिए गई ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच पास साहब। बड़ी खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है आपने बयान किया है इन 7 चिरागदानों को। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज हमारे दोस्तों ने बहुत ब्लेसिंग हासिल की होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि यू आर वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू हैव वैल्यू, और आपको खून से ख़रीदा गया है, आपकी कीमत अदा कर दी गई है, और जिस शख्स की कीमत अदा कर दी जाए उसकी बहुत वैल्यू होती है। आपकी वैल्यू है खुदावंद की निगाह में, इसलिए खुदावंद आपसे प्यार करता है। अगर कोई खामी है, कोई कमज़ोरी है, तो उसे दूर करने की ज़रूरत है। सोने के ये चिरागदान जिनके अंदर रूह कुद्दस जो है वो मौजूद है, सोने के ये चिरागदान जिन्हें आसमानी मकामों में अबदियत की ज़िंदगी देने का वादा किया गया है, ये सारे वादे आपके लिए। अगर आप उन तमाम तर खामियों को
दूर कर देंगे और यीशु मसीह के जलाल का बायस होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में कुछ नए खादमीन के साथ और वर्शिपर्स के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न। चलते हैं एक खूबसूरत गीत फराज नैयर से सुनते हैं और अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। खुदावंद आपके साथ हो, आपका मददगार हो। आमीन।